आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। पहले मुख्य समाचार। देश भर के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के कारीगरों और शिल्पकारों की आर्थिक मदद के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ कल। भोपाल में 25 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा एक्वा पार्क। देश भर की 239 नई मत्स्य पालन परियोजनाओं को मिली मंजूरी। राज्य खेल अलंकरण समारोह आज 2021-22 के उत्कृष्ट खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को किया जाएगा सम्मानित। और प्रदेश में तेज बारिश का दौर जारी। कई बांधों के गेट खोले गए। कई जिलों में आज स्कूलों की छुट्टी रहेगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर नई दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में पीएम विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य न केवल देश भर के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के कारीगरों तथा शिल्पकारों को आर्थिक रूप से समर्थन देना है, बल्कि स्थानीय उत्पादों, कला और शिल्प के माध्यम से सदियों पुरानी परंपरा, संस्कृति और विविध विरासत को जीवित और समृद्ध रखना भी है। श्री मोदी पारंपरिक शिल्प में लगे लोगों की सहायता करने पर हमेशा ध्यान देते रहे हैं। 18 पारंपरिक शिल्पकारों और कर्मियों को शामिल करने वाली इस योजना का मुख्य उद्देश्य उत्पादों और सेवाएं सर्वसुलभ और गुणवत्ता में सुधार करना है। प्रदेश के भोपाल, इंदौर और ग्वालियर में भी इस अवसर पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा भोपाल में 25 करोड़ रुपए की लागत से एक्वा पार्क के निर्माण की मंजूरी दे दी गई है। पार्क में अनुसंधान केंद्र, प्रसंस्करण सुविधा, जल पर्यटन, सजावटी मत्स्य पालन जैसी सुविधाएं होंगी। यह जानकारी केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के देश में क्रियान्वयन के सफल 3 वर्ष पूरे होने पर कल इंदौर में आयोजित एक कार्यक्रम में दी। श्री रूपाला ने कहा कि मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों के लिए पीएमएमएसवाई में 103 करोड़ रुपए की लागत की 239 नई मत्स्य पालन परियोजनाएं स्वीकृत की हैं। श्री रूपाला ने मत्स्य पालन प्रदर्शनी का शुभारंभ और भारत में मत्स्य पालन क्षेत्र की प्रगति यात्रा संबंधी पुस्तक का विमोचन भी किया। कार्यक्रम में 35 राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हुए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 18 सितंबर को खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में 108 फीट ऊंची आदि गुरु शंकराचार्य की बहुधातु की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। मूर्ति के अनावरण के लिए वैदिक रीति रिवाज से पूजा अर्चना शुरू हो गई है। यह प्रतिमा 12 वर्ष के किशोर शंकर की है, जिसमें 16 फीट ऊंचे पत्थर से बना कमल का आधार और 75 फीट ऊंचा पेंडिस्टल है। वहीं प्रतिमा में 45 फीट ऊंचा शंकर स्तंभ आदि गुरु शंकराचार्य की जीवन यात्रा को दर्शाता है। इस मूर्ति के निर्माण में 250 टन स्टेनलेस स्टील का उपयोग हुआ है। साथ ही 100 टन मिश्र धातु में 88 टन तांबा, 4 टन जस्ता और 8 टन टिन का मिश्रण है। प्रदेश में विधानसभा निर्वाचन के लिए 4 अक्टूबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने कहा है कि इसके बाद से मतदाता सूची में किसी भी मृत या दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाता का नाम नहीं होना चाहिए। यदि किसी बीएलओ की मतदाता सूची में मृत और दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाता पाए जाते हैं तो संबंधित बीएलओ ईआरओ के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ भी कल ऑनलाइन बैठक की। प्रदेश में मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से 42,75,952 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें से 29,46,146 आवेदनों का निराकरण किया जा चुका है। प्रदेश में प्रवासी श्रमिकों की समस्याओं के समाधान के लिए नया हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। इस नंबर 0755-299-2570 पर राज्य से बाहर जाने वाले और अपने जिले से बाहर जाने वाले श्रमिक कार्यस्थल पर आ रही कठिनाइयों, शोषण आदि के बारे में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। प्रदेश में प्रवासी श्रमिकों की समस्याओं के समाधान के लिए मध्य प्रदेश राज्य प्रवासी श्रमिक आयोग का गठन किया गया है। अब समाचारों वक्त है एक छोटे से विराम का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश में पिछले 3 दिनों से तेज बारिश का दौर निरंतर जारी है।
भोपाल, नर्मदापुरम, जबलपुर, इंदौर समेत प्रदेश के अधिकांश जिलों में सुबह से बारिश हो रही है। नर्मदा का जलस्तर बढ़ने से जबलपुर में कल बरगी डैम के 7 गेट खोलने पड़े, जबकि शाम को नर्मदापुरम में तवा डैम के 13 गेट खोल दिए गए। बैतूल में सतपुड़ा बांध के गेट खोलने पड़े हैं। यहां एक ऑटो पानी में बह गया, जिसमें 4 लोग सवार थे। वहीं बारिश की वजह से लापता समझे जा रहे 7 स्कूली बच्चे सुरक्षित मिल गए हैं। भारी बारिश के कारण बालाघाट जिले का सिवनी से संपर्क टूट गया है। छिंदवाड़ा और खंडवा में लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर आ गए हैं। बरसाती नदियों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। बारिश के कारण आज कई जिलों में अवकाश घोषित किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 18 सितंबर को यह सिस्टम एक्टिव रहेगा। इसके बाद फिर नया सिस्टम एक्टिव हो जाएगा, जो 24 सितंबर तक सक्रिय रहेगा। 10वां भोपाल विज्ञान मेला कल से भेल दशहरा मैदान पर शुरू हुआ। मेला 18 सितंबर तक चलेगा। इस मेले में परमाणु ऊर्जा, इसरो, डीआरडीओ, ब्रह्मोस, एनटीपीसी, सीएसआईआर, आईसीएमआर, आईसीएआर, एमप्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद एवं उद्योगों द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली नवीनतम तकनीक और उत्पाद प्रदर्शित किए गए हैं। ग्रास रूट इनोवेशन और नवाचार के तहत भी मेले में विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं के विद्यार्थियों द्वारा अपने इनोवेशन आइडियाज और मॉडल्स प्रदर्शित किए गए हैं। इस अवसर पर विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख सचिव निकुंज श्रीवास्तव ने बताया कि भोपाल में सरकार अनुसंधान और विकास के लिए एक साइंस सेंटर खोलेगी। इसी तरह प्रदेश की नई आईटी नीति भी जल्द ही घोषित की जाएगी। ग्वालियर में राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में कल जीवाजी विश्वविद्यालय में स्वीप के तहत मतदाताओं को जागरूक करने के लिए एक शाम आपके नाम कार्यक्रम हुआ। इस दौरान मतदाता जागरूकता के लिए तैयार किए गए शुभंकर का लोकार्पण भी हुआ। कार्यक्रम में संगीत विश्वविद्यालय के भरतनाट्यम, कथक और नाट्य विभाग के विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुतियां दी गईं। चित्रकला और मूर्तिकला विभाग के छात्र छात्राओं ने 15 पोस्टर्स और 10 पेंटिंग्स के माध्यम से मतदाताओं को जागरूकता का संदेश दिया। मध्यप्रदेश खेल अलंकरण समारोह में वर्ष 2021-22 के उत्कृष्ट खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को आज सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुख्य आतिथ्य में होंगे। इस अवसर पर केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और प्रदेश की खेल और युवा कल्याण मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया भी मौजूद रहेंगी। टीटी नगर स्टेडियम में दोपहर 2:30 बजे आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री खेलो एमपी यूथ गेम्स के प्रतीक चिन्ह और शुभंकर का अनावरण भी करेंगे। इसके अलावा 49 खेलो इंडिया सेंटर का वर्चुअल शुभारंभ भी होगा। एशिया कप वनडे क्रिकेट में आर प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में आखिरी सुपर 4 में बांग्लादेश ने भारत को रोमांचक मुकाबले में 6 रनों से हरा दिया। भारत और श्रीलंका पहले ही फाइनल के लिए क्वालीफाई कर चुके हैं। फाइनल मैच रविवार को कोलंबो में प्रेमदासा स्टेडियम में ही खेला जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भाजपा द्वारा निकाली जा रही जन आशीर्वाद यात्रा में आज अशोकनगर में केंद्रीय मंत्री सुश्री अन्नपूर्णा देवी और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद सहित विभिन्न नेता शामिल होंगे। बड़वानी जिले में बारिश के मद्देनजर नर्सरी से 12वीं तक सभी छात्र छात्राओं के लिए आज अवकाश घोषित किया गया है। कटनी में आज जबलपुर संभागायुक्त मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, अधिकारियों और कर्मचारियों की बैठक लेंगे। भिंड जिले में समर्थन मूल्य पर धान, ज्वार और बाजरा उपार्जन के लिए किसानों के पंजीयन 20 सितंबर से 5 अक्टूबर तक के किए जाएंगे। आगरमालवा जिले में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत स्वच्छता ही सेवा अभियान पखवाड़ा मनाया जा रहा है। झाबुआ जिले में 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी और 13 नवंबर को गोवर्धन पूजा पर स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है। श्योपुर में जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन 24 सितंबर को होगा। शिवपुरी जिले में आज भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से कटे होंठ फटे तालू की सर्जरी के लिए विशेष शिविर का आयोजन होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के कारीगरों और शिल्पकारों की आर्थिक मदद के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ कल। भोपाल में 25 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा एक्वा पार्क। देश भर की 239 नई मत्स्य पालन परियोजनाओं को मिली मंजूरी। राज्य खेल अलंकरण समारोह आज 2021-22 के उत्कृष्ट खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को किया जाएगा सम्मानित। और प्रदेश में तेज बारिश का दौर जारी, कई बांधों के गेट खोले गए, कई जिलों में आज स्कूलों में छुट्टी रहेगी। इस समाचार बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।